अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की वीडियो यार, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। ज़रा इसको गौर से सुनना, गौर से ज़रा इसको सुन के समझने की कोशिश करना। भाई ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि मतलब जिनसे नोफेब हो ही नहीं रहा ना, मतलब वो यानी 3 दिन चल पाते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब फिर वो 3-4 दिन चलते हैं फिर गिर जाते हैं। सही है। तो भाई उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो अपना रूटीन जो है वो चेंज करके देख लें। मतलब जैसे सुबह में वो मतलब यार, इसमें रूटीन से मुराद मेरा ये है कहने का कि भाई फ़ारिग आप लोग नहीं बैठो, क्योंकि फ़ारिग में तो समझ लो, चलो वैसे भी अगर दिमाग में ख़यालात तो आपके आएंगे ही। मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ख़यालात नहीं रुक सकते बिल्कुल भी। ख़यालात जो है वो आपके दिमाग में आएंगे, और एक ऐसा बंदा है जो कि इस एडिक्शन में नहीं है, ख़यालात तो उसको भी आते हैं, ख़यालात मुझे भी आते हैं। ख़यालात का क्या है, ख़यालात तो आएंगे, आपका उस पर कोई ज़ोर ही नहीं है, ख़यालात तो आपके आएंगे। हाँ, उसको दरगुजर करने का आपके पास इख्तियार है कि आप किस तरह उसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर देते हो। जैसे कि अपना एक रूटीन चार्ट बनाओ पूरे दिन का कि आपको क्या करना है। और सुबह भाई कोशिश करो जल्द से जल्द उठो। सबसे बढ़ के नाइटफॉल से बचोगे। टाइम नोट करो, नाइटफॉल की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख लो। अभी मैं लिंक वगैरह नहीं दे सकता क्योंकि 2 महीने तक मेरा एक सिक्योरिटी गाइडलाइन लगी हुई है यूट्यूब की तरफ से कि वो 2 महीने के बाद मैं लिंक वगैरह शेयर कर सकूँगा, यानी यूट्यूब के फीचर्स इस्तेमाल कर सकूँगा। तो मैं लिंक नहीं दे सकूँगा। मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। नाइटफॉल करके सर्च कर लेना, ARH मोटिवेशन नाइटफॉल के नाम से, मतलब ऐसे वो सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगी वीडियो। या कोई भी नाइटफॉल में ऐसा वो नहीं है कि क्या कहते हैं नाइटफॉल। भाई ये नाइटफॉल जो है ना, ये आप लोगों का रिलैप्स करवाने का भी बाइस बन सकता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन नाइटफॉल पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, नाइटफॉल आपको ज़्यादा इसीलिए होगा जो भाई शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मुझे भी शुरू में बहुत हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते से भी ऊपर हो गया, मुझे कोई नाइटफॉल वगैरह नहीं हो रहा। और मुझे अर्जिस आ रही हैं लेकिन कम आ रही हैं, मतलब थोड़ी बहुत आके फिर मैं उनसे ध्यान हटाता हूँ, क्योंकि अब एक आदत बन चुकी है उसको हटाने की। शुरू में मुझसे भी ये नहीं होता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर जबर किया ना यार, मैंने कोशिश करी। मुझे आगे बढ़ना है यार, मुझे इसी में नहीं फंसे रहना, मुझे इतने ही दिन तक नहीं टिकना। मुझे आप यूँ समझ लें कि मेरा कोई टारगेट नहीं है इसमें, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें कोई टारगेट नहीं बनाओ, इसको एक लाइफ स्टाइल बना लो। और आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि आज जिस लेवल पर मैंने नोफेप कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इससे बढ़कर अब मेरे लिए कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, जो कि अचीवमेंट मैं हासिल करते जा रहा हूँ। और इसके बहुत भाई बेनिफिट, यहाँ आपका नाइटफॉल रुकता है ना, वहीं से आपके बेनिफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। तो भाई जो जिनसे नहीं हो रहा, अपनी रूटीन चार्ट बनाओ, क्या आपको सुबह में करना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर दे के यार मैं ये भी ऐड कर लूँ, इससे बच जाऊँगा, ये भी ऐड कर लूँ, उससे बच जाऊँगा। नहीं, आपको अपना जहन बनाना है कि आप लोगों को किस तरह से आगे, मतलब इतना प्रेशर भी ना आए जहन पे और काम भी निकल जाए हमारा, समझ रहे हो। आप पूरे दिन का एक चार्ट बनाओ कि सुबह में आपको ये एक्टिविटी करनी है, दोपहर में ये करनी है, शाम में ये करनी है, और दिन में भी सोना है। अगर आप फ़ारिग, मतलब जैसे फ़ारिग से मेरा मतलब ये था कि अगर आपके पास दोपहर में कोई काम नहीं, सो जाओ, आराम कर लो, थोड़ी देर रिलैक्स करो। जितना आप इसमें आराम करोगे उतना ही आपका माइंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। जितना माइंड रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर एक बार विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई तो भाई मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात, चाहे कुछ भी मुझे चैनल पे अगर आपके साथ नहीं होता, चैनल पे नीचे कमेंट में जो चाहो बोल देना। सच कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, एक बार विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की देर है, दिमाग पे काबू आ गया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यकीन मानो मेरा। और 70 से 60 दिन कम से कम लगते हैं इसमें। 70 से 60 दिन आपने किसी भी तरह हार्ड मोड पे किसी भी तरह गुजार लिए ना, तो फिर आपका बेड़ा पार है समझो। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो, कुछ लोग भाई ऐसे भी होंगे, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिनका 158 दिन पे चले जाता है, रिलैक्स हो जाता है, 160 दिन पे रिलैक्स हो जाता है। तो भाई उनकी सिचुएशन का मुझे नहीं पता कि उनके साथ होता क्या है, लेकिन मैं अब तक इतने दिनों तक नहीं पहुंच सका हूं। मैं अंडर 90 डेज़ के अंदर ही हूं अभी फ़िलहाल।
अंडर 19 डेज़ हूँ मैं, 90 डेज़ हूँ अभी। मैंने 90 डेज़ हिट नहीं करा है, लेकिन तकरीबन मुझे इतना एतमाद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मैं इंशाल्लाह 90 डेज़ से भी आगे जाऊंगा इस बार। और दूसरा ये कि भाई मसरूफ़ रख रहा हूँ अपने आप को, आप लोग भी मसरूफ़ रखो यार, और किसी गलत एक्टिविटी में और दोस्तों से ख़ास कर दूर रहो, ऐसे जो इस काम में बहुत ज़्यादा आगे आगे हैं, या ऐसे कोई दोस्त अगर आपके हैं तो आप इनसे भाई किनारा कशी करो। मैं सीधी बात बोलता हूँ, मेरे ऐसा कोई दोस्त नहीं है, मेरे गिनती के 2-4 जान पहचान के लोग हैं बस। दोस्त मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बातचीत के लिए बस, ज़्यादा दोस्त ऐसे नहीं। मतलब शुरू के वक्तों में जो मेरे साथ हुआ, और मैं दूसरा ये मैं अपनी पूरी जर्नी भी बताऊँगा कि कहाँ से मेरी स्टार्टिंग डेज शुरू हुए थे, उस पर भी वीडियो बना दूँगा अपनी, कि मैं इस एडिक्शन में आया था, और फिर अब अल्लाह के फजल करम से मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो चुकी है। ये सब मेरा कुछ कमाल नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैंने आपको मतलब मैं आपको अगर बताऊं अपनी जर्नी, तो मैं इसको लोहे के चने जितना चबाने जैसा ही समझ रहा था, और वाकई में ये ऐसा है भी। लेकिन जैसे कि मैंने वही कहा कि भाई इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस एक थोड़ी सी हिम्मत की देर है और सोचने की देर है। अपने लिए सोचो, अपने दिमाग पे मतलब ज़्यादा लोड नहीं डालो, लेकिन फोकस करो यार अपनी जर्नी में। अपना एक गोल बनाओ कि मुझे क्या करना है। अपने से बात करो, तन्हाई में अपने आप से बात करो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मैं इसके लिए क्या मैं इसके लिए दुनिया में आया हूँ ना, ये मुझे बताओ, क्या मैं इसके लिए दुनिया में आया हूँ? नहीं ना। तो फिर आप लोग इसमें क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो? आगे आने वाली लाइफ मुश्किल हो जाएगी भाई। मैंने बहुत घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। मत करो ऐसी गलती, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने आप को संभालो, कोई भी वजह दो। और हाँ, इसमें वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों इसको क्विट कर रहा हूँ, इस एडिक्शन को मैं क्विट क्यों कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, जिन भाइयों को नहीं पता बताना चाहूँगा, ये एडिक्शन बाकी दुनिया में जितने भी एडिक्शंस हैं, जितने भी नशे लत हैं, इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यही वाला एडिक्शन है, और ये कुछ सालों से इसमें बहुत तेज़ी आ गई है। तो मेरे भाई अपने आप से वादा करो, अपने आप से तन्हाई में बातें करो, अल्लाह से मदद मांगो यार। तन्हाई में आप लोग इबादतें करो। क्यों आप लोग नमाज़ें वगैरह यार, दुआ करो, नमाज़ें पढ़ो अपने लिए। और अल्लाह पाक, पता है आपको, जवानी में अगर कोई तौबा करता है ना, तो अल्लाह पाक को ये तौबा सब तौबाओं से सबसे ज़्यादा तौबा जो पसंद है ना, वो जवानी की तौबा पसंद है। आप लोग तौबा कर लो, इंशाल्लाह अच्छी नीयत से आगे बढ़ोगे तो कामयाब होगे। मैं भी पहले यही सोचता था आप लोगों की तरह कि यार नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के सामने ही है। अभी कैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं भाई, पहले घंटा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, घंटा कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था, बात ही नहीं कर सकता था किसी से, नज़र मिलाने के भी मैं यानी घबराहट, एक अजीब सी मतलब दिल में घबराहट शुरू हो जाती थी। तो भाई ये सब इसी की बदौलत हो पाए, और सबसे मैं मतलब फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह। एंड आफ्टर देन जो भी मेरे साथ मामलात हुए हैं, मैंने अपने आप को काबू किया है, उसके बाद देखा जाएगा। उसमें सबसे पहला क्रेडिट मेरे रब को जाता है, जिसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं इस एडिक्शन से क्विट कर सकूं। आप लोग भी कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, विल पावर का गेम है, अपने दिमाग को काबू में करना है। 60 से 70 दिन का गेम है शुरुआती तौर पे, बाकी का आपको खुद ब खुद 60 से 70 दिन आप क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं गारंटीड से कह सकता हूँ। हालांकि मैं 60-70 दिन तक नहीं पहुँचा, लेकिन वक्फे से यानी तोड़ के दिन को मैं इससे भी ज़्यादा ऊपर जा चुका हूँ। तो भाई एक तजुर्बा है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, और यार सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि औरों की भी मदद हो सके। और अब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।